बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में वैक्सीनेटर सीरीज का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 4 पार्ट्स इस सीरीज के हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वैक्सीनेटर सीरीज के तमाम साबका और आने वाले पार्ट्स देख सकते हैं। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, सवाल नंबर 101 है। इससे पहले के 100 एमसीक्यूज साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें। साबका पेपर्स में जो क्वेश्चन आया था वो आपके सामने यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये साबका पार्ट्स में से लिया गया है, ये देखें। और ये जो शॉर्ट डिटेल है, ये तमाम के तमाम शॉर्ट डिटेल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे रिपीटेड एमसीक्यूज हैं जो बार बार वैक्सीनेटर के पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं। उन तमाम क्वेश्चंस को, तमाम इंफॉर्मेशन को हमने आपके साथ शॉर्ट डिटेल में रख दिया है। तमाम के तमाम सवालात को हम इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ डिस्कस करेंगे और ई टेस्ट एकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम क्वेश्चंस को इसी तरह डिटेल से डिस्कस किया जाता है। इसलिए एक एक पॉइंट को गौर से सुने, लिख लें ताकि आने वाले पेपर्स में आपके काम आ सके। और ये ऐसे सवालात हैं जो पेपर से हट कर भी बार बार आपकी रोजमर्रा जिंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएंगे। तब्दिक बीमारी कितने किस्म की टीबी को जन्म देती है? तब्दिक बीमारी 2 किस्म की टीबी को जन्म देती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगर तब्दिक बीमारी लाहक हो जाए तो 2 किस्म की टीबी की बीमारी जन्म ले सकती है। 2 किस्म की टीबी हो सकती है। इनमें एक फेफड़ों की टीबी है जो पूरा फेफड़ा खराब कर सकती है। दूसरा दिमाग की झिल्लियों की टीबी है। इलाज ना करवाने की सूरत में ये दोनों इकसाम की टीबी जो है ये मौत का सबब बन सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 102, कोल्ड बॉक्स कैसा होता है? कोल्ड बॉक्स जो है ये मुस्ततील शक्ल का होता है, ये रेक्टेंगल शक्ल का होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। कोल्ड बॉक्स मुस्ततील शक्ल के होते हैं। कोल्ड बॉक्स को ठंडा करने के लिए कम से कम 48 घंटे दरकार होते हैं। इन बॉक्स में पानी डालकर रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाता है और पानी इनमें जम जाता है और इन बॉक्स को वैक्सीन के साथ रख दिया जाता है ताकि वैक्सीन खराब ना हो। व्यूअर्स, आपने अमूमन देखा होगा आपके फ्रिजेस में एक छोटे छोटे से बॉक्स होते हैं, 2 या 3 हो सकते हैं। अमूमन फ्रिजेस में आ रहे हैं जो लेटेस्ट फ्रिज हैं, ऊपर वाले खाने में होते हैं जहाँ पर रेफ्रिजरेशन का, बर्फ के जमने का अमल होता है। ये जो बॉक्स होते हैं, इसी तरह के बॉक्स जो है इन्हें कोल्ड बॉक्स कहा जाता है। और ये जो वैक्सीनेटर्स होते हैं, इनके कूलर्स में, इनके पास जो कैरियर होते हैं उनमें यही मौजूद होते हैं। इन पर वैक्सीन रख दी जाती है ताकि गर्माइश या तपिश की वजह से वैक्सीन गर्म ना हो, खराब ना हो। इन्हीं बॉक्सेस को कोल्ड बॉक्स का नाम दिया गया है। व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में आपको इस तरह की वीडियोस, लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स मिलते रहें तो ई टेस्ट एकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। क्वेश्चन नंबर 103, पोलियो वायरस इंसानी जिस्म में कैसे दाखिल होता है? पोलियो वायरस इंसानी जिस्म में मुंह के जरिए दाखिल होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। पोलियो वायरस इंसानी जिस्म में मुंह के जरिए दाखिल होता है और 3 से 5 दिन तक परवरिश पाता है। पोलियो वायरस के असरात में मुमकिना इलामात में थकावट, सर दर्द, कब्ज, दस्त, बाजू और टांगों में दर्द, गर्दन में अकड़ाव वगैरह शामिल है। पोलियो वायरस ज्यादातर छोटे बच्चों पर हमला करता है। क्वेश्चन नंबर 104, तशन्नुज किस बीमारी को कहते हैं? तशन्नुज झटकों की बीमारी को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, इस बीमारी को उर्दू में तशन्नुज कहा जाता है और अंग्रेजी में टेटनस कहा जाता है। ये बीमारी ऐसे बैक्टीरिया की वजह से फैलती है जो इंसान और जानवरों की आंतड़ियों में रहता है। ये बैक्टीरिया खास तौर पर घोड़ों की आंतड़ियों में पाया जाता है। व्यूअर्स, आपने अमूमन देखा होगा अगर कोई शख्स एक्सीडेंट में मुब्तला होता है, किसी का रोड पे एक्सीडेंट होता है, उसे रगड़े खराशें आती हैं, तो इस सूरत में कहा जाता है कि इसे टेटनस का इंजेक्शन लगवा लें। उसकी मेन वजह यही होती है कि रोड पर जानवरों के फुजला जात मौजूद होते हैं जो कि जख्म के जरिए इंसान के जिस्म में दाखिल हो सकते हैं और टेटनस बीमारी का सबब बन सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लेंगे तमाम के तमाम सवालात वैक्सीनेटर सीरीज के हमने नोट्स की सूरत में, बुक्स की सूरत में कंपाइल कर लिए हैं। अगर आप ये वैक्सीनेटर सीरीज की बुक बजरिया डाक मंगवाना चाहती हैं तो ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स, ये वैक्सीनेटर की बुक बजरिया डाक हासिल करें। इसके अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ई टेस्ट एकेडमी के ऑनलाइन स्टोर का लिंक मौजूद है, वहां से भी आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, तशन्नुज की बीमारी कैसे फैलती है? तशन्नुज की बीमारी बैक्टीरिया से फैलती है। व्यूअर्स, टेटनस या तशन्नुज की बीमारी क्लोरोस्ट्रेडियम टेटानी नामी बैक्टीरिया से फैलती है।
बैक्टीरिया जब फुजले के साथ इंसान या जानवर के जिस्म से बाहर आता है तो फैलाव का सबब बनता है। ये बैक्टीरिया जख्म लगने की सूरत में इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाता है। व्यूअर जी वही तमाम डिटेल है जो कि साबिक़ा क्वेश्चन में आपको बता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 106, दर्जा हरारत मापने वाले आले को क्या कहते हैं? दर्जा हरारत मापने वाले आले को थर्मामीटर कहा जाता है। टेम्परेचर को जिस आला से, जिस इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है, मेजर किया जाता है, उसे थर्मामीटर कहते हैं। दर्जा हरारत को मापने की 3 बुनियादी इकाइयां हैं, 3 बेसिक यूनिट्स हैं, जिनमें सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन शामिल है। मोस्टली जो है ये सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट यूज होता है। अगर आपसे टेम्परेचर के यूनिट्स पूछ लिए जाए तो आपने 3 पर ही टिक करना है, जो कि आपके सामने लिखे भी हुए हैं। व्यूअर्स ये तमाम के तमाम सवालात हमने ई टेस्ट वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं। आप ये तमाम सवालात हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे भी रीड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, तशन्नुज बीमारी का बैक्टीरिया नौज़ायदा बच्चे के जिस्म में कैसे दाखिल होता है? तशन्नुज बीमारी, जिसे टेटनस भी कहा जाता है, इसका बैक्टीरिया गंदे औजार से बच्चे का नाड़ू काटने की वजह से, नाड़ू पर राख वगैरह लगाने की वजह से, नाड़ू पर घी, मट्टी, गोबर वगैरह लगाने से बच्चे के जिस्म में दाखिल हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है। व्यूअर्स मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि ये बीमारी किस तरह से बच्चे में दाखिल होती है। उमूमन जब बच्चे का नाड़ू काटा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान में जो ज्यादातर ऑपरेट्स होते हैं ये दाइयाँ वगैरह करती हैं, नॉर्मल डिलीवरीज जो हैं ये दाइयाँ वगैरह करवाती हैं, तो वो जो बच्चे का नाड़ू काटती हैं तो ऐसा औजार इस्तेमाल करती हैं जो कई बार पहले उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ होता है। उस गंदे औजार से बच्चे का नाड़ू काटने की वजह से तशन्नुज की बीमारी बच्चे को लाहक हो सकती है। अमूमन देहातों में ये होता है कि जब बच्चे का नाड़ू काट दिया जाता है तो कहा जाता है कि इस नाड़ू पर राख वगैरह लगा दी जाए। अमूमन अक्सर जगहों पर राख वगैरह उस नाड़ू पर लगा दी जाती है, कई जगहों पर घी लगा दिया जाता है, कई जगहों पर ये होता है कई इलाकों में कि मट्टी उठाकर बच्चे के नाड़ू पर लगा दी जाती है, और ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहां पर गोबर बच्चे के नाड़ू पर लगा दिया जाता है कि ये तमाम टोटके करने की वजह से बच्चे का नाड़ू जो है ये जल्दी ठीक हो जाएगा। और ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से बच्चे में तशन्नुज या टेटनस की बीमारी दाखिल हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी मत करें। जो कुछ आपको बताया गया है, इन तमाम चीजों को अगर आप अपनाएंगे तो बच्चे में टेटनस की बीमारी पैदा हो सकती है। तशन्नुज का बैक्टीरिया ज़चकी के दौरान सफाई सुथराई का ख्याल ना रखने की वजह से भी माँ के जिस्म में दाखिल हो जाता है और वहीं से वो बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 108, ईपीआई प्रोग्राम में गर्दन तोड़ बुखार और नमूनिया का टीका कब शामिल किया गया? ईपीआई प्रोग्राम में ये दोनों इंजेक्शन 2008 में शामिल किए गए। गर्दन तोड़ बुखार को अंग्रेजी में मेनिंजाइटिस कहा जाता है। ये बुखार अमूमन मैंगोकिन बैक्टीरिया की टाइप बी से जन्म लेता है। इस मर्ज के शिकार बच्चे ज्यादा होते हैं। गर्दन तोड़ बुखार को बाज़ औक़ात स्पाइनल गर्दन तोड़ बुखार भी कहा जाता है। बच्चों में क्योंकि कुव्वत मुदाफ़त कम होती है, इसलिए ये बैक्टीरिया बच्चों पर ज्यादा हमला करता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों पर हमला करता है, ये बैक्टीरिया बड़े लोगों पर, नौजवानों पर भी हमला कर चुका है। और अक्सर आपने देखा होगा ज्यादातर बच्चे इस मर्ज में मुब्तला होते हैं और बाज़ औक़ात बड़े लोग भी इस बीमारी का शिकार होते हैं। व्यूअर्स अगर आप चाहते हैं कि आप ई टेस्ट मोबाइल ऐप से तैयारी करें, आप कोई बुक परचेज ना करें, तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप में भी आपको तमाम के तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 109, गर्दन तोड़ बुखार वायरस से फैलता है या बैक्टीरिया से? गर्दन तोड़ बुखार जो है ये बैक्टीरिया से भी फैलता है और वायरस से भी फैलता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि गर्दन तोड़ बुखार जो वायरस से फैलता है उसे क्या कहते हैं, जो बैक्टीरिया से फैलता है उसे क्या कहा जाता है? ऐसा बुखार, ऐसा गर्दन तोड़ बुखार जो वायरस से फैलता है उसे वायरल गर्दन तोड़ बुखार कहा जाता है, और ऐसा गर्दन तोड़ बुखार जो बैक्टीरिया से फैलता है उसे जरासीमी गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं। व्यूअर्स ये तमाम ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको किसी बुक्स में से नहीं मिलेगी। ये बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद, बहुत ज्यादा स्टडी करने के बाद ये तमाम इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई है जो आपको ई टेस्ट एकेडमी की वीडियोस में प्रोवाइड की जाती है। क्वेश्चन नंबर 110, सवाल नंबर 110 है, क्या गर्दन तोड़ बुखार एक इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल हो सकता है? जी बिल्कुल, गर्दन तोड़ बुखार एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है। गर्दन तोड़ बुखार को छूत की बीमारी भी कही जाती है। ये इन्फेक्शन की तरह तेजी से तो नहीं फैलता, लेकिन फैलता जरूर है। अगर गर्दन तोड़ बुखार का मरीज
खांसी करता है, बोसा करता है या एक ही प्याले में एक ही बर्तन में किसी तंदुरुस्त शख्स के साथ खाता है तो गर्दन तोड़ बुखार मुंतकिल हो सकता है, फैल सकता है। वीवर्स, जब ये मरीज खांसी करता है या छींकता है तो मुंह में से जो ड्रॉप्स गिरते हैं वो ड्रॉप्स जो है वो बीमारी के फैलने का सबब बनते हैं। वीवर्स, अगर आप किसी भी तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू को पास करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को अप टू डेट लाजमी रखें। आपके सामने ई टेस्ट अकेडमी के सोशल प्लेटफॉर्म जिनमें ई टेस्ट फेसबुक पेज, ई टेस्ट इंस्टाग्राम, ई टेस्ट ट्विटर के लिंक्स मौजूद हैं। इन तमाम को लाइक और फॉलो कर लें ताकि आप रोजाना की बुनियाद पर खुद को अप टू डेट रख सकें। क्वेश्चन नंबर 111, नमूनिया क्या होता है? नमूनिया फेफड़ों की बीमारी को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। नमूनिया फेफड़ों की बीमारी है। फेफड़ों का ये इन्फेक्शन जिसे नमूनिया कहा जाता है किसी भी उम्र के फर्द को लाहक हो सकता है, लेकिन ये इन्फेक्शन ज्यादातर 2 साल से कम उम्र के बच्चों को और 65 साल से जायद उम्र के लोगों को होता है, जिसकी वजह यह है कि इस उम्र के लोगों में कुव्वते मुदाफत कम हो जाती है। ये देखा गया है, ये रिसर्च की गई है कि सिगरेट नोशी करने वाले लोग और शराब नोशी करने वाले लोगों पर नमूनिया ज्यादा अटैक करता है। जो लोग सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं उनमें नमूनिया के अमकानात ज्यादा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, सवाल नंबर 112, नमूनिया बैक्टीरिया से फैलता है या वायरस से? नमूनिया बैक्टीरिया से भी फैलता है और वायरस से भी फैलता है, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब है। नमूनिया बैक्टीरिया और वायरस दोनों से फैल सकता है। नमूनिया एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकता है। नमूनिया का मर्ज खांसने, छींकने और मुतासरा शख्स की इस्तेमाल करदा चीजों को इस्तेमाल करने से फैल सकता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है कि चीजों को इस्तेमाल करने से ये कैसे फैलता है। अगर कोई मरीज जो नमूनिया में मुब्तला है वो छींकता है, छींकने में वो अपने हाथों का इस्तेमाल करता है, हाथों पर छींकता है, तो उसके बाद वो अपने हाथ जिस बर्तन को या जिस चीज को लगाएगा तो वो नमूनिया के जरासीम उस चीज पर मुंतकिल हो जाएंगे। जैसे ही आप उस चीज को छुएंगे, उस चीज को इस्तेमाल करेंगे तो वो जरासीम जो ऑलरेडी उस चीज पर मौजूद थे वो आपके जिस्म में दाखिल हो जाएंगे। इस तरह नमूनिया का मर्ज एक शख्स से दूसरे शख्स तक फैलता है। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वैक्सीनेटर सीरीज के पार्ट 6 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।